देखो हम लोगों ने लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए थे कल, इंडिटरमिनेट फॉर्म। The limit of x tends to b x cube minus 27 upon x minus 3। जैसे आप लिमिट पुट करने जाओगे तो ये क्या बनेगा, 0/0 बनेगा। ये जो 0/0 है इसी को बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ गए? और कौन कौन सी? इंफिनिटी बाई, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा 1/0 और ये 1/0, 0/0 हो जाएगी। और कौन कौन सी? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, ये सारी फॉर्म है वो क्या है, इंटीग्रल। मतलब यूं का है कि जब दो लोगों में झगड़ा हो रहा ना, बात नहीं बन रही, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये 0 न्यूमरेटर 0 क्या बोलता है कि मुझे किसी से भी डिवाइड कर दो, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जाएगा। ऐसे होता है, अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो, 0 मिलता है। और ये 0 क्या बोलता है, अगर मैं किसी को डिवाइड करूंगा तो मैं उसको इंफिनिटी में लेके जाऊंगा। सही बात है ना? आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, क्या मिलता है आपको, इंफिनिटी। इन दोनों में झगड़ा हो गया तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। इनका भी ऐसे ही, ठीक है। आप इंफिनिटी से किसी को डिवाइड करो तो उसको कुछ फर्क पड़ता है, इंफिनिटी में बहुत बड़ी वैल्यू, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आपने इंफिनिटी से किसी को डिवाइड कर दिया तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई? इसका ये बोलता है मैं अगर किसी से मल्टीप्लाई होऊंगा तो उसको क्या बना दूंगा, और ये किसी से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत ही बड़ी। समझ आ रहा है? इन दोनों में कैसे झगड़ा होगा। इसका भी इंफिनिटी की पावर कुछ भी रखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी की पावर आप कुछ भी रखो वो इंफिनिटी रहता है, और किसी की भी पावर को 0 बना दे तो वो क्या हो जाता है, 1। फिर इन दोनों में झगड़ा होगा, इन दोनों में 0 की पावर कुछ भी हो वो क्या रहता है, 0, और किसी की भी पावर को 0 बना दे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये 1 की पावर कुछ भी हो ठीक है, 1 ही रहेगा, और किसी की पावर को इंफिनिटी बना दी जाए तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है या फिर बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्म होते हैं, उनको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब इन सभी से आप लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 सारे के सारे फॉर्म पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्म, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को ऐसा लिख सकते हो 1/0 1/0, तो ये हो जाएगा 0/0। इंफिनिटी मतलब 1/0, ये 1/0, ये 1/0, रेसिप्रोकल करो 0/0 आ गया, ये बन गया। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसका तो कोई रोल नहीं, 1/0 माइनस 1/0, समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या, 1/0 माइनस 1/0, ये हो गया 1 माइनस 1/0, 0/0। 0 इंटू इंफिनिटी लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसका लॉग कितना आएगा, हाँ, या फिर इसको ऐसा करो, ये 0 इंटू इंफिनिटी को 1/0 लिख लो, इंफिनिटी मतलब 1/0, तो ये 0/0, यही समझ आ रहा है? इसको देखो, मैंने इसको लॉग लगाया तो 0 लॉग ऑफ इंफिनिटी है ना, लॉग लगाते ही पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी। और लॉग इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, लॉग इंफिनिटी कितना होता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, इंफिनिटी पे कहाँ पहुंचेगा, इंफिनिटी
ये कितना हो जाएगा 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी मतलब 0 इंटू 1/0, तो 0/0। इसको देख लॉग लगा दिया तो ये 0 log ऑफ 0, log 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। log 1 0 होता है तो log 0 1 नहीं होता है, समझ में आया? log 1 0 होता है तो log 0 1 नहीं होता है, ध्यान रखना। log 0 तो माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो 0 इंटू इंफिनिटी कितना हुआ माइनस इंफिनिटी, 0/0। क्या ये बात समझ में आई? माइनस इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। अब 1 इज टू इंफिनिटी, लॉग लगाया इंफिनिटी इंटू लॉग ऑफ 1, इंफिनिटी log 1 कितना होता है 0, ये इंफिनिटी 1/0 इंटू 0/0। क्या ये बात समझ में आई? ये जितने भी फॉर्म है, जितने भी फॉर्म, उन सभी को हम 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमें पता है। 0/0 को कैसे सॉल्व करना है वो हमें पता है, उसकी सारी मेथड पड़ेगी। तो ये जितने भी फॉर्म आएंगे उन सबको पहले हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको बताया था मैंने। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो, सिंगल फंक्शन हो, किसी पॉइंट पे जहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है तो डेफिनेशन चेंज नहीं करता है, ठीक है, तो डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपका रैशनलाइजेशन है, या जो बात करें फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, इस 0/0 फॉर्म को हमें रिमूव करना है, ठीक है, हटाना है। तो क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर जो यहाँ पे 0 बना रहा है और यहाँ पे 0 बना, वो फैक्टर ढूंढो। कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे इस वैल्यू को 0 बना रहा है, और डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस वैल्यू को 0 बना रहा है। दोनों को ढूंढो और कैंसिल करना, समझ गए? जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, इसको लिख सकता हूँ x - 3 x स्क्वायर प्लस बोलो 3x प्लस 9 कौन x माइनस, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हुआ? क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। 0/0 फॉर्म को इस तरह से हम लोग रिमूव करें। चलिए आप लोग ये करके बताइए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कौन x स्क्वायर माइनस 4, इसकी क्या वैल्यू आई, लिमिटिंग वैल्यू पूछा है। वेरी गुड, -1.4। एक और क्वेश्चन लीजिए, लिमिट ऑफ x
x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस x log of x to the base e minus log of x to the base e plus minus 1 upon x स्क्वायर माइनस क्या लिमिटिंग वैल्यू आएगी। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? सबसे हो गया, देखो इसके फैक्टर बनाएंगे x टेंस टू 2 पे 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है तो फैक्टर बनाएंगे, इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x कॉमन x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन x माइनस 2, डिवीजन में आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। जो इसको 0 बाय 0 फॉर्म बना रहे हैं वो ये फैक्टर है, तो इसको रिमूव किया। अब आप x की जगह 2 पुट कर दो, क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 प्लस 2 4 माइनस 1 अपॉन 4। हाँ, ये भी ऑन करने पे ये आगे और ये जल्दी बोलो। फैक्टर ढूंढ निकालो ना, इसको 0 कर रहे हैं। x टेंस टू 1 पे 0 हो रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा x माइनस 1। इसको देख, क्या इससे आपको x माइनस 1 मिल जाएगा? यहाँ पे x माइनस 1 कैसे मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 1, तो इससे x माइनस 1 मिलेगा और इसमें से log x कॉमन निकालो, x माइनस 1 मिल जाएगा। देखो कितना हुआ, log लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x log of x माइनस log of x और x स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस log of x और ये बन गया x माइनस, डिवीजन में आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ से ये कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, x टेंस टू 1 का ये कितना हो जाएगा 2 प्लस log 1 0 और 2 कितना हो जाएगा 1। अब ये सॉल्व करेंगे।
माइनस 6 और माइनस 1 माइनस x कथन बहुत अच्छे से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ज़्यादा एक्शन मत करिए। एक दिन अगर आपका मिस हो गया तो आगे आने वाले 3-4 लेक्चर आपको समझ नहीं क्या चल रहा है, और ये पूरे के पूरे PCM ऐसे ही चलेंगे। 11th में कोई मिस हो गया कोई चैप्टर तो 12th में प्रॉब्लम करेगा, ऐसा करना ही चाहिए। क्यों अपसेट है क्या पढ़ना ही है। हाँ क्या है इसकी वैल्यू कौन बताएगा? 3 और कोई इसमें से कोई बता पूरा सही बोला था। और कोई नहीं? 1 वेरी गुड। किसने बोला 1? जय। आज 3 निशाने x टेंस टू y बाय 1 माइनस साइन 2x क्या लिख सकता हूँ? क्या देखिए 1 को मैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना, और माइनस साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कॉस 4x कल ही मैंने फॉर्मूला बताया 1 प्लस कॉस 4x इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या लिख सकता हूँ? कल ही बताया आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो ये 1 प्लस कॉस 4x है, कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। क्या ये बात समझ आएगी? ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ? देखिए ऊपर वाला टर्म क्या बनेगा? साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? ये 2 तो मैंने यही रखा, कॉस स्क्वायर 2x, कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर। के ये बात समझ में आई क्या आपको? ये स्क्वायर है वो तो ये रहा, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर होता है ना। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b लिख सकता हूँ। ये न्यूमरेटर आपका हो जाएगा साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ये 2 आ गया। इसको देखें क्या लिखता हूँ? cos x प्लस साइन x एंड cos x माइनस साइन x, और ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये बन गया आपका cos x प्लस साइन x और उसका होल स्क्वायर, और cos x माइनस साइन x और उसका होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? यही तो वो फैक्टर है जो इसको 0 बना रहा है, क्योंकि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू इक्वल होती है। जब इक्वल होती है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर दूँ तो ये 0/0 फॉर्म हट जाएगा। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? ये साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर है, ये कॉस x माइनस साइन x कर सकते हैं। हाँ, माइनस को कॉमन निकालोगे उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं। तो ये और 8 का b माइनस a होल स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं। माइनस कॉमन निकालो
निकालोगे तो उसके साथ उसका स्क्वायर भी आएगा और वो पॉजिटिव। अब ये कितना हुआ कौन बताएगा? x टेंस टू पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 कितना 1/√2, sin पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/√2 √2 हुआ और √2 का स्क्वायर 2 × 2 इसका अच्छा क्या मिलेगा 1/4 समझ गए? नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा? कितना होगा cot क्यूब x माइनस 1 x टेंस टू पाई बाय 4। cot पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? cot पाई बाय 4 कितना होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 0/0 हो रहा है 0/0 हो रहा है ना? अरे कुछ तो बोलो। अगर ये 0/0 हो रहा है तो क्या करें? फैक्टर निकालते हैं। कोई ऐसा फैक्टर होगा जो इसको 0 बना रहा है, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिखता हूँ देखिए, cot x की वैल्यू पाई बाय 4 पे 1, तो cot x माइनस 1 इसका एक ऐसा फैक्टर है जो इसको 0 बनाता। क्लियर है? cot x माइनस 1 इसको 0 बनाएगा। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब है। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू प्लस समझ आया? इसको देखिए क्या लिखा हुआ cot क्यूब x। अब ऊपर में cot x माइनस 1 इसका फैक्टर है जो इसको 0 बना रहा है, तो इधर भी तो होगा 0/0 आ रहा है, इधर भी तो एक फैक्टर होगा और वही फैक्टर होगा cot x माइनस 1। इसका cot x माइनस 1 फैक्टर निकालना तो हम क्या करेंगे? cot क्यूब x आगे लिखता हूँ माइनस cot स्क्वायर। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किए ना आप लोगों ने। अब इसका x माइनस 1 फैक्टर निकालना है तो cot क्यूब x माइनस cot स्क्वायर x लिखा, जो यहाँ पे नहीं है। अगर आपने माइनस किया तो आप प्लस भी करो, प्लस cot स्क्वायर। अब इससे हमें cot x माइनस 1 कैसे मिलेगा? माइनस cot x कितना बनेगा? माइनस cot x। तो अपने पास तो क्या है? प्लस cot x है, मैंने माइनस लिखा तो प्लस 2 cot x लिख दूँ, प्लस 2 cot और माइनस। क्या ये बात समझ में आई?
ऐसा करने से डिनोमिनेटर के अंदर cot x माइनस 1 का फैक्टर बन जाएगा। ये मिला आपको लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 4 cot x माइनस 1 cot स्क्वायर x प्लस cot x प्लस 1। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से cot स्क्वायर x कॉमन, क्या बचेगा cot x माइनस 1। इन दोनों में से cot x कॉमन, cot x माइनस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन, तो cot x माइनस 1। ठीक है, अब मैं इनमें से सब में से कॉमन निकालता हूँ cot x माइनस 1, तो ये कैंसिल। क्या ये बात समझ आई? अब आप x टेंड्स टू पाई बाय 4 पुट करके देखो कितना होगा। x टेंड्स टू पाई बाय 4 कितना होगा? 3 बाय 4। cot पाई बाय 4 1 हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 3 बाय 4। कल देर रात तक पढ़े हो क्या तुम लोग? नींद में लग रहे हो? ऐसा है, देर रात तक पढ़े हो? नहीं पढ़ना तो सीखिए, साइंस किया तो पढ़ना पड़ेगा। Limit of x tends to 2 raised to x plus 2 raised to 3 minus x का मतलब होता है 2 raised to 3 on 2 raised to x। ये मतलब होता है -6 on 2 raised to minus x। तो इसको लिखता हूँ 2 raised to minus x by 2, ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2 on 2 raised to x। ये किसको समझ में नहीं आया पहले तो वो बताओ। आप में से ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने इससे ये कैसे बनाया है? कोई ऐसा? सबको समझ आया? अब देखिए क्या करते हैं। मैं 2 raised to x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 2 raised to x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 2 raised to x। और ये कितना हो जाएगा? 2 raised to x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 raised to x को मल्टीप्लाई करूँ 2 raised to माइनस x by 2 से तो क्या मिलेगा? 2 raised to x। और ये कितना हो जाएगा? क्या ये स्टेप समझ आया? ठीक है, क्या ये मिडल टर्म स्प्लिट होगा? क्या 4 2 हो जाएगा? इसको मान लो कि ये x स्क्वायर है माइनस 6x प्लस 8, तो स्प्लिट करो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म को? x टेंड्स टू 2। ये मैंने लिखा 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 raised to x माइनस 2 इंटू 2 raised to x प्लस 8। और ये हो जाएगा 2 raised to x पावर 1/2 माइनस 2। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, ध्यान से देखना, इसमें से 2 raised to x कॉमन निकाला तो क्या बचा? 2 raised to x कॉमन निकाला तो 2 raised to x माइनस 4 बचेगा। इसमें से माइनस 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा? 2 raised to x माइनस 4, कौन 2 raised to x पावर 1/2 और ये माइनस 2। ठीक है, अब आप में से किसी को समझ आ रहा है कि इसके आगे क्या करना है? थोड़ा बहुत समझ आया कि बस अब तो हो गया, इतनी मुझसे काम सही है, ऐसा कुछ दिमाग में दौड़ रहा है कि नहीं? क्या 2 raised to x माइनस 4 इसका एक फैक्टर है, कॉमन आएगा दोनों में से। अब इस 2
आप 2x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2x/2 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आएगा? a माइनस b, और a माइनस b तो आपके सामने है, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, उसमें से कॉमन निकाला 2x -4, ये पीछे जो आपका दूसरा फैक्टर है 2x -2 और ये 2x की पावर 1/2 और ये -2, ठीक है। अब मैं इसके दो फैक्टर बनाता हूँ, देखिए कैसे। ये मैंने लिखा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, इसको लिखता हूँ 2x/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। -4 को लिखा -2 स्क्वायर, और ये आया 2x -2, और ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 -2। अब इसको लिखूंगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन गया आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2x/2 -2 into 2x/2 plus 2 into 2x -2 और 2x/2 -2, ये कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या आंसर है? वेरी गुड, ये बात तो आप सब लोगों ने सही है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा, अब ये आप लोग करके बताओ कैसे फैक्टर निकालना है, कैसे उसको कैसे करना। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो अब तो समझ आ ही गया होगा, करके बताओ। ये जो लिखा है 2x -2, इससे पहले 2x/2 प्लस 2x/2 माइनस 2 बताइए, बिल्कुल नहीं बताइए। यहाँ इसने बताया -1/10, बिल्कुल करेक्ट, -1/10। कैसे देखो, इसको जीरो कौन बना रहा है? ये वाला फैक्टर बना रहा है √x - 1, इसका मतलब यहाँ पर √x - 1 कहीं ना कहीं जरूर बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा?
इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, देखिए क्या होगा। स्प्लिट कीजिए तो फैक्टर बनाएंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये हुआ माइनस 6 है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 ऐसा बनेगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। और इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, ओनली x, 2x प्लस 3 हुआ, इन दोनों में से माइनस 1 2x प्लस 3, ये बन गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। यही बात समझ आई? अब समझ आया इसके आगे क्या करना है? अब थोड़ा थोड़ा ये कोशिश करो कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो समझ आ रहा है क्या करूँगा, है ना? हाँ, इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिखूंगा और इसको माइनस 1 का स्क्वायर लिखूंगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 और ये बना 2x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1 और स्क्वायर रूट x माइनस 1 और स्क्वायर रूट x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट x माइनस 1 है 2 माइनस 3 माइनस 1 हुआ और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड है। ये जो लिखा है ये दिखा आपको? तो अब मैं आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन दे दूं 0 बाय 0 फॉर्म वाला, तो आप उसके फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो ये थी अपनी फर्स्ट मेथड। दूसरी मेथड है फैक्टराइजेशन। क्या होता है कि आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है, एक फैक्टर है माइनस दूसरा स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है, या फिर स्क्वायर रूट वाला फैक्टर माइनस कोई दूसरा फैक्टर, या फिर स्क्वायर रूट फैक्टर माइनस स्क्वायर रूट। अगर 0 माइनस 0 फॉर्म बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 माइनस 0 0, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को फॉर्म बन रही है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं पता है ना? जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस रूट बी, ठीक है? तो a माइनस रूट बी, तो हम क्या करेंगे a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई और a प्लस रूट बी से डिवाइड। अगर ऐसा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस रूट बी और स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट बी, इस तरह से रेशनलाइजेशन। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसकी वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव ही होती है, ठीक है? तो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, बहुत बड़ी वैल्यू माइनस बहुत बड़ी वैल्यू। तो उस केस में हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Limit of x tends to 0, square root of 2 plus x minus root 2 by x। क्या लिमिट आएगी इसकी?
हाँ 1/2 छोटी सी मिस्टेक है। देखिए क्या करेंगे, जैसे आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये कितना बना 2 प्लस 0 रूट 2 माइनस रूट 2 बाई 0, 0/0 फॉर्म बनी। और ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कि एक कोई स्क्वायर रूट है, दूसरा फैक्टर है, या फिर दोनों स्क्वायर रूट है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि न्यूमरेटर से फैक्टर निकाला, डिनोमिनेटर से फैक्टर निकाला और कैसे निकाला। अब इस केस में फैक्टर निकलेगा तो रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस और x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो 2 प्लस एक्स मिला, माइनस रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 मिला। तो ये x है और ये बना 2 प्लस एक्स प्लस। अब ये देखो कैंसिल हो गया x बाय एक्स। अब ये कॉमन फैक्टर आपका हट गया। अब ये अब आप लिमिट पुट करो, कितना मिलेगा आपको 1/√2 प्लस रूट 2। बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझ आया? समझ आया क्या ये अच्छे से? हाँ बहुत सारे एक और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। जीरो बाय जीरो फॉर्म बने, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम फैक्टर, अगर फैक्टर निकल रहा है तो फैक्टर निकाल के कैंसिल करो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, स्क्वायर रूट वाले टर्म इन्वॉल्व है, तो फिर आपको रेशनलाइजेशन। दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, ध्यान देना, इसका भी और इसका भी, अभी लूप होगा ही।
मल्टीप्लाई किया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया होगा, इसी से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 2x प्लस रूट 3। तो ये बात समझ में आई। फिर आपने क्या किया इसके लिए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और ये है आपका लिमिट ऑफ एक्सटेंशन। ये काम किया। अब देखिए इससे आपको क्या मिलेगा, इससे और इससे लिमिट ऑफ एक्सटेंशन। इन दोनों से आपको क्या मिला, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस 2x माइनस 3x, a माइनस एक्स मिला, ये रहा a माइनस एक्स, और ये वाले टर्म मैं ऐसे भी लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट ऑफ एक्स। और इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, देखो 3a प्लस एक्स माइनस 4x, तो 3a माइनस 3x हुआ, ये लिखा 3 बाहर a माइनस एक्स हुआ, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब देखिए जो फैक्टर इसको 0 बना रहा था, अब वो कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब क्या बचेगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू a, 3a प्लस a कितना हुआ, रूट 4a, ये ऊपर आ गया रूट 4a प्लस 2 रूट a। रूट 4a का मतलब बाहर 2 रूट a और 2 रूट a, ये दोनों मिलके कितना हो गए 4 रूट a। ये तो आगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर देखें a प्लस 2a रूट 3a और रूट 3a, 2 रूट 3a, और ये वाला 3 यहाँ, ठीक है। तो ये रूट a और रूट a कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपको मिलेगा 2/3 रूट। ये इसका क्या ये समझ में आया आप लोगों को, 2/3 रूट 3। आप में से किसी को भी डाउट है तो पूछो, बस अब बेटा डाउट पूछो, आपको जो भी है। तो समझ नहीं आया, समझ आया? ये a यहाँ पर कितना होगा, तो 3a प्लस a कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4a का मतलब 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 रूट a होगा, और ये जब a यहाँ पे जाएगा तो 2 रूट a प्लस 2 रूट a, 4 रूट a हुआ, ये लिखा 4, क्लियर है। जब ये x की वैल्यू a यहाँ पे पुट करूँगा तो रूट a प्लस 2a, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3a, और ये जो 3 है वो यहाँ पे। अब ये 4 है, 2 से कैंसिल होकर 2 मिलेगा, ये रूट a और ये रूट a कैंसिल हो गया, रूट 3 बचा, ये 3 बचा, 2/3। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला करके बताइए। ये